हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, जो हमारा फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है उसकी हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी थी। यूनिट सेकंड में हमने क्या स्टडी किया था? जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उन सभी को पता होगा हमने पीछे क्या क्या कवर कर लिया है। तो पीछे हमने देखा था सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म हमने स्टडी किया था, वहां पर हमने देखा था उसका जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एक्सिपिएंट्स यूज इन द लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो आज की जो हमारा लेक्चर होगा, मतलब जो यूनिट थर्ड होगी, उसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं वो पहले हम आपको बता देते हैं। कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर क्या दे रखा है। तो यूनिट थर्ड में हम स्टडी करेंगे जो लिक्विड डोजेज फॉर्म है, उसी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने क्लासिफिकेशन में देखा था मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म और बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो भी सॉल्यूशंस आते हैं, मतलब मेडिसिन आती हैं, सिरप आती हैं, वो उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम जो बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, जिससे जैसे उसके अंदर आएगा इमल्सन और सस्पेंशन, तो उनके बारे में भी हम डीपली स्टडी करेंगे। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस यूनिट को अच्छे से कवर करना है, हमारे साथ रेगुलर लेक्चर अटेंड करने हैं आपको। तो दोस्तों, अब बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है वीडियो को, तो उनको शेयर कर दीजिए पहले, जल्दी से कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। और सब्सक्राइब तो आप सभी ने कर ही लिया होगा, क्योंकि मैंने इतना आप सभी को बोला है और आगे क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है आप सभी को पता होगा। तो आशा करता हूँ आप अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहोगे, आप ज़रूर चाहोगे कि आपको मेरे से एक अच्छा गिफ्ट मिले। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम देखेंगे मोनोफेजिक लिक्विड्स या मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है कि मतलब एक सिंगल यूनिट में, मतलब कि एक वन फेज में टू या मोर सब जो सॉल्यूशन है, कंपोनेंट्स है, वो इसके अंदर मिक्स होंगे ओनली वन फेज के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म इज ए लिक्विड प्रिपरेशन। क्या होगा? पहले बात तो कि लिक्विड डोजेस फॉर्म हम स्टडी कर रहे हैं तो एक लिक्विड प्रिपरेशन होगी है। तो लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग, क्या कंटेन होगा इसके अंदर? टू और मोर कंपोनेंट इनटू वन फेज। ओनली वन फेज सिस्टम होगा। मोनोफेजिक नाम से आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे हम बाईफेजिक देखेंगे, सस्पेंशन, इमल्सन, तो उनके अंदर जैसे इमल्सन होता है WO, OW, मतलब ये डिफरेंट टाइप है, टू फेजेस इनके अंदर बेसिकली यूज में ली जाती है। लेकिन मोनोफेजिक लिक्विड के अंदर ओनली वन फेज यूज होगी। ए ट्रू सॉल्यूशन इज क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर। जो मोनोफेजिक लिक्विड्स होंगे एक ट्रू सॉल्यूशन होगा और होमोजीनियस मिक्सचर होगा, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सोल्यूट इन द सुटेबल सोलवेंट। इसके अंदर जो सोल्यूट है उसको एक सुटेबल सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा, देन एक वन फेज के अंदर इसको प्रिपेयर कर लिया जाता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, हमारे सिलेबस में क्या दे रखा है? तो हमारे सिलेबस में दे रखा है गार्गस दे रखा है, थ्रोट पेंट दे रखा है, सिरप दे रखा है, आई ड्रॉप दे रखा है, ईयर ड्रॉप दे रखा है, इलिक्जर्स दे रखा है, लिंक्टस दे रखा है, नजल स्प्रे दे रखा है। तो ये जो डिफरेंट हमारे सिलेबस में दे रखे हैं उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे गार्गल्स के बारे में। गार्गल्स क्या होते हैं, क्या इनका यूज होता है और क्या इनकी कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं और एडवांटेज डिसएडवांटेज इनके क्या होते हैं। तो गार्गल्स आप सभी जानते होंगे कि गार्गल्स बेसिकली थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि यूज इनका कहां पर होगा। दे आर एक्वस सॉल्यूशन यूज इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द थ्रोट इन्फेक्शन। तो आपको इतना पता हो गया, गार्गल नाम आते ही आपको याद आ जाएगा कि इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द थ्रोट इन्फेक्शन।
यूजुअली दे आर प्रिपेयर्ड इन ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। किसमें बनाए जाते हैं? इनका जो सॉल्यूशन होता है वो कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विद द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट टू डाइल्यूट विद द वार्म वाटर बिफोर यूज। और इसके अंदर डायरेक्शन मेंशन होती है कि इसको यूज करने से पहले इसको वार्म वाटर में मिक्स करना है, देन इसके थ्रू गार्गल्स करने हैं। इस पे लेबल लगा हुआ होता है एक्सटर्नल यूज ओनली, मतलब इसको आप गार्गल करके वापस आपको बाहर निकालना है, इसको पेट के अंदर नहीं लेना है, इंटेक नहीं करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें कोई भी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दे आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ऑल इंग्रेडिएंट इन सोलवेंट, मतलब जो सोल्यूट है, ऑल इंग्रेडिएंट है, उनको सोलवेंट के अंदर डिसोल्व कर देंगे एंड दे मेक अप द वॉल्यूम एज रिक्वायर्ड। जितनी वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है उसको वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। तो अब मेकअप द वॉल्यूम का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं। जैसे हम बना रहे हैं 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन है तो स्टार्टिंग में हम 10 ml में हमने मिक्स कर लिया, 10 ml में हमने सोल्यूट को मिक्स कर लिया, जो भी डिसॉल्विंग इंग्रेडिएंट है उनको डिसॉल्व कर लिया। देन हमें वॉल्यूम चाहिए कितनी? 100 ml। तो हम इतना जो भी हमारा सोल्यूएंट है या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इसके अंदर जैसे वाटर हमें मिक्स करना है तो वाटर हम यहां तक 100 ml तक इसमें ऐड कर देंगे, तो इसकी वॉल्यूम मेकअप हो जाएगी, मतलब इक्वल हो जाएगी। अब देखते हैं हम एडवांटेज ऑफ द गार्गल्स की गार्गल का क्या एडवांटेज। इजी टू यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स कहाँ होता है आप सभी को पता होगा, एचएपी के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी के अंदर भी देखा आपने, थ्रोट में फेरिंग्स होता है, उसके इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं गार्गल, बट जस्ट बाय गार्गलिंग द सॉल्यूशन यूजिंग एयर फ्रॉम द लंग्स। आगे है रिलीव सोरनेस इन माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन। जो अपन को थ्रोट इन्फेक्शन के अंदर जो कड़वा फील होता है गले के अंदर, उसको ट्रीट करने के लिए भी गार्गल्स का यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज टेम्पररी इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसके अंदर जो इफेक्ट होगा ड्रग का वो टेम्पररी होगा, रेगुलर इफेक्ट नहीं होगा। नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट हैविंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। सॉरी जिन पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो इसको यूज नहीं कर सकते हैं, वो उनके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो गार्गल्स करेंगे तो उनके लंग्स में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए उनको ये नहीं दिया जाता है। दे आर माइट टू बी सोल्ड, जिससे कि वो मतलब वो पेट में जा सकते हैं, चांसेस बनते हैं इसके लिए, तो रिस्की थोड़ा बहुत हो सकता है। थोड़ा बहुत अमाउंट चला जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाई चांस अगर पूरा चला जाता है तो दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आगे हम क्या स्टडी करने वाले हैं इस यूनिट में वो आपको क्लियर हो चुका है इसी लेक्चर में। तो नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब पिछले यूनिट में हमने 14 पार्ट्स अपलोड किए हैं चैनल पे, तो इससे आप घबराना मत। 5 मिनट की वीडियो है, 6 मिनट की वीडियो है, तो आप इजीली इसको देख सकते हैं, तो पार्ट से कोई आपको मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक पार्ट में 1 आवर का बना दूंगा तो उसमें सारे कवर हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि आप छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए इसको। तो बस बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, देन नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।